हम मॉस की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। उस लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि स्पोर जर्मिनेट करके जो पहला मेंबर बनाएगा, ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग है, जिनमें एक स्मॉल माइक्रोस्पोर है और एक लार्ज फीमेल मेगास्पोर है। तो ये बहुत कम टेरिडोफाइट्स में आया था। जिन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी, आपको इस तरीके से छोटे छोटे ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स नजर आते हैं। इन ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स को कहा जाता है। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द ब्यूटीफुल किड्स, कैसे हैं सबके सब। आई अग्रिम जैन वेलकम यू टू योर बैच। आज जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जो हमारा चैप्टर है बेटे, इस चैप्टर के अंदर भी आपका 2 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं इसके। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन देखिए, आप अपनी वीडियो पॉज करिए, आपको जो भी आंसर सही लगता है वो मार्क करके रखिए और फिर आप अनपॉज करके मेरे साथ इसका डिस्कशन देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, यू हैव टू चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी पढ़ते ही बेटे दिमाग में आ जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन एल्गी। गुड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स मिलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस से ही हो सकता है, फॉल्स। एनसीईआरटी ने क्लियरली कहा है कि इनके पास आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस तीनों हो सकते हैं, सिर्फ ऊगैमस नहीं है। बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर होंगे यहां पे, मल्टी फ्लैजिलेट नहीं हो सकते, वो भी ग्रीन एल्गी का फीचर है। सिर्फ ऊगैमस रेड एल्गी का फीचर है। जो खाना स्टोर कर रहे हैं वो या तो मैनेटॉल होगा या लैमिनारिन होगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेजर पिगमेंट ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, तो ए और सी होंगे ही होंगे, ये भी सही है स्टेटमेंट। वेजिटेटिव सेल्स के पास सेल्यूलोज की वॉल है, करेक्ट है, प्लांट किंगडम के मेंबर हैं। और एक जेलाटिनस एल्जिन नाम की कवरिंग है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी को छोड़ के ए, सी, डी, ई सारे सही है हमारे, और वो मुझे ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, यहां पे बी नहीं आ सकता, बी गलत, बी गलत। तो डायरेक्टली भी हम ये क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें डिस्कशन करना है तो हमने डिस्कस कर लिया कि बी को छोड़ के बाकी सारे सही क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द alga shown in the diagram। कई बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम सारे टीचर्स ने बोला हुआ है कि अब से एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, तो आपको डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, एनसीईआरटी में डायग्राम कारा का है, एंड एनसीईआरटी कहती है कारा बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी। तो अब यहां पे आपको बताना है कि क्या क्या सही है। तो ये क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, ट्रू। स्टार्च के खाना बनता है, ट्रू। इट इज अ मोनोएशियस प्लांट शोइंग ऊगोनियम एंड एंथरीडियम। मान लेते हैं कि भाई कारा आपने नहीं पढ़ा, हम सी ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। मुझे पता है ए और बी मेरे ऑप्शन में होना ही चाहिए, तो या तो ए और बी यहां पर आ रहा है या ए और बी यहां पर आ रहा है। खाने का स्टोरेज मैनेटॉल नहीं होगा, ए के साथ सी और फ्यूकोजैंथन यहां पे नहीं होगा। बात आती है सी ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा ट्रू है। एनसीईआरटी हमें बताती है कि यहां पे ऊगोनियम और एंथरीडियम दोनों आपको नजर आ सकते हैं एज द फीमेल एंड द मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए, बी एंड सी, ठीक है। मोनोशस हो जाएगा ये ए, बी एंड सी के साथ। नेक्स्ट, किस क्लास के पास फ्यूकोजैंथन है और किसके पास फाइकोएरिथ्रिन है रेस्पेक्टिवली। जब भी क्वेश्चन में आपको रेस्पेक्टिवली दिखता है मतलब जो सीक्वेंस मांगा है क्वेश्चन में वही सीक्वेंस आंसर का होगा। तो पहले आपको फ्यूकोजैंथन का मेंबर चूज करना है। फ्यूकोजैंथन मेंबर्स कहां पाए जाएंगे? वेरी गुड, फियोफाइसी में। एंड फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रो इज रेड, रेड इज रोडो, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन आते ही आप अपना पॉज मारिए, क्वेश्चन देखिए, अपना आंसर लिखिए और फिर चेक कर लीजिए इसको। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन मॉस इज प्रोटोनीमा। बिल्कुल ट्रू है ये असर्शन। हम मॉस की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, उस लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि स्पोर जर्मिनेट करके जो पहला मेंबर बनाएगा वो आपका प्रोटोनीमा होगा। प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। जब भी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं तो आप अपना असर्शन रीड करिए, बिकॉज लगाइए और फिर रीजन पढ़िए। अगर आपको मीनिंगफुल लगता है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीनिंगफुल नहीं लगता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं ये? द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है कि हम क्यों कह रहे हैं कि गेमेटोफाइट का पहला स्टेज प्रोटोनीमा होता है, क्योंकि स्पोर से सबसे पहले प्रोटोनीमा बनते हैं और ये स्पोर कहां बन रहे थे? कैप्सूल के अंदर। गेमेटोफाइट हम सब ने पढ़ रखा है, जो हैप्लॉइड बॉडी होती है प्लांट की उसे गेमेटोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन करिए, मैच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। टेरोप्सिडा मेंबर से हमें मैच करना है यहां पे। तो हमें पता है टेरोप्सिडा फर्न्स होते हैं एंड यहां पे हमारा फर्न है एडियांटम। ए का ऑप्शन नंबर 3, बी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइकोप्सिडा के दो मेंबर्स हैं, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। लेकिन मैंने कहा आप वेरीफाई जरूर करिए ओएमआर पे अपना आंसर डालने से पहले। तो सी का 1 होना चाहिए, साइलोप्सिडा का साइलोटम एंड स्पिनोप्सिडा का इक्विसीटम। यही इक्विसीटम है जिनको एनसीईआरटी हॉर्स्टेल कह देती है। नेक्स्ट, अभी मैं बताया, पहले आप ये चेक करिए कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ट्रू है तो फिर बिकॉज लगा दीजिए बीच में और चेक करिए मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है या नहीं। इन जिम्नोस्पर्म्स pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents। बिल्कुल सही है, जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन हवा से कैरी होते हैं। ये जो एयर करंट्स हैं ये पोलन ग्रेन को आर्किगोनिया तक लेके जाते हैं, वहां पे मेल गैमीट का डिस्चार्ज होता है, पोलन ट्यूब नहीं बनती है, ये लास्ट में आके फॉल्स बना है बस, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। आपका जो एयर करंट है वो पोलन को लेके जाता है, पोलन ओव्यूल में एंटर करता है, पोलन ट्यूब बनती है। द पोलन ट्यूब विल कैरी द मेल गैमीट टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। तो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो भी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको वो चुनना है। यहां पे क्या करेक्ट दिख रहा है? टेरिडोफाइट्स के पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न है। न्यू एनसीईआरटीज में से ये लाइफ साइकिल्स का कॉन्सेप्ट हट चुका है। डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स हट चुकी हैं। स्टिल मान लेते हैं अगर अभी भी हमें से क्वेश्चन को टैकल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम सब ने पढ़ तो रखा है ये सारा। टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा है ना कि जो भी टेरिडोफाइट होगा उसकी मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है और उसका एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है। तो वहां पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों स्टेजेस नजर आ रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स के पास आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न है, ट्रू है स्टेटमेंट। सीड बेयरिंग प्लांट्स या तो जिम्नोस्पर्म के पास होगा या एंजियोस्पर्म के पास। हैप्लॉन्टिक पैटर्न दिखाते हैं, इनकी मेन बॉडी, इनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज
हैप्लॉइड होता है। ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट एल्गी आर डिप्लॉन्टिक, गलत। ज्यादातर एल्गी हैप्लॉइड होते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फॉल्स। इनके पास भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में आपकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो आपकी लाइफ साइकिल यहां पे मेनली कहलाती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्सेप्शंस आर देयर, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों कुछ कुछ टाइम के लिए अच्छे से नजर आते हैं, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में आपको सिर्फ डिप्लॉइड स्टेजेस ही डोमिनेंटली नजर आएंगे, तो ये कहलाता है डिप्लॉन्टिक। डिलीटेड टॉपिक का क्वेश्चन है, बट हाँ 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग है, जिनमें एक स्मॉल माइक्रोस्पोर है और एक लार्ज फीमेल मेगास्पोर है। तो ये बहुत कम टेरिडोफाइट्स में आया था। जिन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी देवर सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया। इनके पास दो टाइप के स्पोर बनने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा मैच है जो सही नहीं है? वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, स्टार्च स्टोर करता है, करेक्ट मैच है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, प्यूकोजैंथिन नाम का जैंथोफिल लेके बैठा है, करेक्ट बात है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, जिसका रिजर्व फूड स्टार्च होगा, मैनेटॉल नहीं हो सकता। पोरफायरा रेड एल्गी है, जिसका स्टोरेज प्रोडक्ट फ्लोरिडियन स्टार्च है, तो ये सही मैच है। मुझे मिसमैच बताना था, तो ऑप्शन सी इज अ मिसमैच। नेक्स्ट, हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। एनसीईआरटी ने बताया है कि कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेल्यूलोज के अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो काफी अच्छा वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, तो उनको कहा जाता है हाइड्रोकोलॉइड्स। सवाल है कैराजीन नाम के हाइड्रोकोलॉइड का। ये कॉन्ड्रस नाम की एल्गी से आता है, जो कि रेड एल्गी को बिलोंग करता है। वेरी गुड। रोडोफाइसी मेंबर है, रेड एल्गी को बिलोंग करता है, गुड। और रोडोफाइसी से ही अगार अगार भी आता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गल मेंबर है, ए का ऑप्शन नंबर 3। 3 जगह हमें यही मिल रहा है, बी से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी आ गया। वेरिफिकेशन, सी का 2 कह रहे हैं, सही मैच है। स्पैग्नम इज अ क्लब मॉस, सही मैच है। पास्ट ईयर में सेम क्वेश्चन अलग अलग सालों में रिपीट होके आ रखा है। कैराजीन कौन प्रोड्यूस करता है? तो आंसर है आपके सामने, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी से एल्जिन आता है। नेक्स्ट, गैमा आर प्रेजेंट इन। गैमा आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवरवर्ट्स आते हैं। लिवरवर्ट्स के अंदर मर्कैंशिया आता है, और मर्कैंशिया के सरफेस पर इस तरीके के कप शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैमा कप। और हर एक गैमा कप को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे
तो हर एक गैमा कप के अंदर आपको इस तरीके से छोटे छोटे ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स नजर आते हैं। इन ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स को कहा जाता है गैमा। मर्केंशिया इज अ लिवरवर्ट बिलोंगिंग टू ब्रायोफाइट्स। इनका ये काफी स्पेशल फीचर है। तो आंसर हो गया आपका सम लिवरवर्ट्स। मॉसेस भी ब्रायो हैं, उनके अंदर नहीं मिलते। नेक्स्ट, मैनेटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनेटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, यही आपके कुछ कॉमन पीवाईक्यूज हैं जिसको पढ़ पढ़ के आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा भाई यहीं से क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको वहीं के एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखना है। करेक्ट, एक्टोकार्पस पियोफाइसी मेंबर्स का फीचर होता है ये। नेक्स्ट, सेलाजिनेला और सेल्विनिया दो टाइप के स्पोर बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या बुलाया जाता है? सच प्लांट्स आर नोन एज, गुड, हेटेरोस्पोरस। सोरस वाला कोई कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है। जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है वो यूजुअली आपके आंसर नहीं बनते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा, हर लेक्चर में आके कहूंगा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हो उससे बाहर आपका कुछ नहीं आता है। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आपको उतना ही याद रखना है। सोरस जैसा कोई कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। होमो और हेट्रो में से आंसर चाहिए। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि दो टाइप के स्पोर्स हैं, दो अलग अलग, अलग के लिए हेट्रो, सेम के लिए होमो, तो आंसर आ गया हेट्रोस्पोरस। ऐसा पेयर चूज करना है जिसकी दोनों एल्गी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, गुड। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला आपका ग्रीन एल्गी है, दोनों ही है तो यूनिसेलुलर एल्गी। जेलिडियम ग्रासिलेरिया मल्टी सेलुलर रेड एल्गी है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है। एनाबीना इज यूनिसेलुलर, प्लस यूनिसेलुलरिटी में ये फिलामेंटस नेचर दिखाएगा आपको। लैमिनेरिया सरगैसम मैसिव पैरेंकाइमेटस फॉर्म, ठीक है। एनाबीना होगा आपका सिंगल सेल्स का बना हुआ बहुत सारा फिलामेंटस नेचर, और ये सिंगल सेल्स की बनी हुई बहुत सारी मेंबर्स एक साथ कॉलोनी बना लेंगे। Male and female gametophytes do not have independent existence. Even though न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये डिलीटेड हो चुका है, बट जब आप पढ़ते हो पूरी एनसीईआरटी तो आपको पता चल जाता है कि ये आंसर तब भी निकल के आ सकता है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो सारा एनसीईआरटी पढ़ाती है आपको। एंजियोस्पर्म्स आप 12th में भी पढ़ते हो सारा का सारा। वहां हम ये देखते हैं कि वो मेंबर्स जिसमें मेल और फीमेल गेमिटोफाइट्स का प्री लिविंग एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं होते हैं। तो वहां पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो आंसर आते हैं। इन चारों में से वी हैव एंजियोस्पर्म्स। इनमें जो आपका पोलन ग्रेन है, मेल गेमिटोफाइट है, वो पूरा डेवलपमेंट उसका माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर के अंदर होता है। फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, वो पूरा का पूरा ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल ओवरी के अंदर ही रहता है। तो यहां पे गेमिटोफाइट्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? रोडोफाइसी का जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। इस फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच कर रहा है? गुड, इट मैचेस अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म इज ग्लाइकोजन, और जब आप स्टार्च पढ़ते हो तो स्टार्च में आप पढ़ते हो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है।
Phycoerythrin is the pigment of एरिथ्रो रेड, एरिथ्रोसाइट पढ़ते हैं ना ह्यूमंस में, आरबीसी रेड ब्लड सेल इज एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रिन इज रेड एल्गी। रेड एल्गी से बहुत सवाल आते हैं कैराजीन के ऊपर और इनके पिगमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, स्ट्रोबिला या कोन्स इन चारों में से किस में मिलेंगे? नॉर्मली स्ट्रोबिला या कोन जिम्नोस्पर्म में अच्छे से मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बताया है कि कुछ टेरिडोफाइट्स का भी ये फीचर है। सम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दे विल फॉर्म स्ट्रोबिला एंड कोन। इस लिस्ट में से आपका आंसर क्या आएगा? गुड, इक्विसीटम। और तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसके अलावा सेलाजिनेला। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कहा है मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड इन केस ऑफ पाइनस। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कहा है देयर इज अ मेल कोन इन साइकस। याद रखना, एनसीईआरटी ने साफ साफ क्लियर कट लाइंस में लिखा है साइकस के फीमेल्स में कोन नहीं है, वो बस लूज मेगास्पोरोफिल बना के रहते हैं। बाकी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जहां स्ट्रोबिला या कोन का जिक्र है। सैल्विनिया मर्केंशिया टेरेस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया एनसीईआरटी ने। इनकरेक्ट फॉर जिम्नो। नेकेड सीडेड प्लांट्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। मेल और फीमेल गेमिटोफाइट्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, डिपेंडेंट है पेरेंट पे। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, करेक्ट। द सीड्स आर नॉट कवर्ड, करेक्ट। इनके पास किसी भी टाइप की ओवरी नहीं है, फ्रूट वॉल नहीं है। सीड नॉट कवर्ड का ये मतलब नहीं कि सीड कोट नहीं है, सीड कोट तो है, बट द सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय अ फ्रूट। दे आर हेट्रोस्पोरस, यस। क्वेश्चन ने इनकरेक्ट कहा था, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट आ गया। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट विद डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट पहली बार किसने दिखाया था? ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख के दी है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट सेलाजिनेला सैल्विनिया में जो मेगास्पोर बनता है वो इमिडिएटली पेरेंट से डिटैच नहीं होता, इमिडिएटली पेरेंट से अलग नहीं होता। पेरेंट के ऊपर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर अपना गेमिटोफाइट बना लेती है, वहीं उसी गेमिटोफाइट में आपका जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होने लगता है। लेकिन इनके पास प्रोटेक्टिव एनवेलप्स नहीं है, इनके पास इंटेग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया है टेरिडो में। एज अ रिजल्ट उनका गेमिटोफाइट इवेंचुअली गिर जाता है अलोंग विद द एम्ब्रियो, बट स्टार्टिंग में पेरेंट पे अटैच था, इसी की वजह से आगे जाके सीड बन पाया। सीड क्या होता है? ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल क्या होता है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम पे मेगास्पोर का जर्मिनेशन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ने स्टार्ट किया, फिर इंटेग्यूमेंट्स लगा के ओव्यूल और सीड का कॉन्सेप्ट जिम्नोन लेके आए। तो ये चीज एनसीईआरटी यहां पूछना चाहती है। नेक्स्ट, पाइनस सीड्स बिना फंगल एसोसिएशन के जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, क्यों? जिम्नोस्पर्म की रूट्स में एनसीईआरटी ने स्पेशलिटी दी है कि पाइनस जो होता है वो एक कंपल्सरी एसोसिएशन दिखाता है माइकोराइजा के नाम से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट एंड द फंगल हाइफा। अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो कोई भी डेवलप नहीं हो पाएगा। एम्ब्रियो इमेच्योर नहीं है, सीड कोड हार्ड नहीं है, कोई ऐसे इनहिबिटर्स नहीं है। बिना फंगस के पाइनस इसलिए जर्मिनेट नहीं कर सकता
क्योंकि पाइनस का कंपल्सरी एसोसिएशन है माइकोराइजा का। माइकोराइजा इज अ म्यूचुअल association, mutual relationship between roots of higher plant and the fungi. अगला सवाल, which of the following statement is correct? बहुत जरूरी है सिली मिस्टेक्स खत्म करने के लिए कि आप अपने फिजिकल क्वेश्चन पेपर पे ना इन सब वर्ड्स को हाईलाइट किया करिए। मैच पूछा है, मिसमैच पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, आपको इस सारी चीजों पे बहुत गौर करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स में मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ट्रू, करेक्ट पूछा था, यही आंसर होना चाहिए, बट मुझे पता तो हो कि बाकी गलत क्यों है। सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है, सैल्विनिया को होमो बना दिया, गलत, सैल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस है। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, गलत, हॉर्सटेल्स आर टेरिडोफाइट्स। हॉर्सटेल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस। साइकस में अनब्रांच्ड है, लेकिन सिट्रस में एनसीईआरटी ने दिया है। पाइनस, जिंको, सिट्रस, इनकी स्टेम में ब्रांचिंग है, साइकस में ब्रांचिंग नहीं है। Which statement is wrongly matched? wrongly matched बताना है, यहां पे आपको गलत वाला बताना है। सिंगल फ्लैजिला का गैमीट पॉलीसाइफोनिया, फॉल्स। एनसीईआरटी ने कहा है रेड एल्गी मेंबर्स में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है, नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं। बायफ्लैजिलेट इन ब्राउन एल्गी करेक्ट, गैमा कप इन मर्केंशिया करेक्ट, यूनिसेल क्लोरेला करेक्ट। अब आपने अगर ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन से, तो ये भी एक साल का पीवाईक्यू था, ये भी अपना एक साल का अलग पीवाईक्यू था, ये भी अपना एक साल का पीवाईक्यू रह चुका है। तो 2018 के इन्हीं 3 ऑप्शन से आगे आने वाले सालों में नए नए क्वेश्चन ही बन गए। तो यही पैटर्न आपका मोस्ट क्वेश्चंस में फॉलो होता है कि जो भी आप क्वेश्चंस करते जाते हो वही अगले साल जाके किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते हुए नजर आ सकते हैं आपको। सेलेक्ट द मिसमैच। पाइनस डायोशस, फॉल्स। डायोशस मतलब दो अलग अलग घर, मेल अलग जगह है, फीमेल अलग जगह है, अलग अलग प्लांट्स पे है, तो यही मिसमैच है। साइकस डायोशस, ट्रू। एक साइकस है जिसपे खाली मेल कोन्स होंगे, एक साइकस है जिसपे सिर्फ फीमेल मेगास्पोरोफिल्स होंगे, लेकिन पाइनस के सेम पेड़ पर मेल और फीमेल दोनों कोन साथ है, तो वो मोनोशस होता है, डायोशस नहीं होता। सैल्विनिया का हेट्रोस्पोरस नेचर सही है, इक्विसीटम का होमो सही है। एनसीईआरटी ने हेट्रोस्पोरस में 2 एग्जांपल दिए हैं, सेलाजिनेला, सैल्विनिया, वही पूछे जाएंगे बस। इक्विसीटम के साथ सेलाजिनेला कौन का एग्जांपल है, यही बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। कॉलोनियल एल्गा, अभी अभी एक क्वेश्चन में आया था कि यूनिसेलुलर पेयर चूज करना है। कॉलोनियल एल्गा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला यूनिसेलुलर, यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा फिलामेंटस। वॉलवॉक्सिस कॉलोनियल मेंबर्स एक स्फेरिकल अरेंजमेंट दिखाते हैं नोन एज दी कॉलोनी। बार बार आप ये नोटिस करो, जो भी पीवाईक्यूज करते हो वही पीवाईक्यूज में मिला जुला के ही कुछ चेंज करके नए साल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, प्लांट किंगडम के चैप्टर के अकॉर्डिंग डिलीटेड है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड नहीं है।
प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म्स कट हुआ है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप पूरा एंजियोस्पर्म्स अभी भी पढ़ते हो। तो आंसर है डबल फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्म्स। एक मेल गैमीट एग को फ्यूज करता है, सेकेंड मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। Which one of the following statement is wrong? अगार अगार जेलिडियम ग्रासिलेरिया से आता है, करेक्ट। लैमिनेरिया सरगैसम को खाया जा सकता है, करेक्ट। एल्गी अपने सराउंडिंग में डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाती है, करेक्ट। तो लास्ट वाले में ही कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अब एल्जिन रेड एल्गी से मिलता है, इनकरेक्ट। कैराजीन ब्राउन से मिलता है, इनकरेक्ट। कैराजीन रेड से आता है, एल्जिन ब्राउन से आता है। अगेन 2016 के बाद एल्जिन कैराजीन के भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो तुम्हें कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए है ये। मेल गैमीट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, मेल गैमीट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, तो आपका मेल गैमीट का फ्लैजेलेटेड नेचर दिखता है ब्राउन एल्गी मेंबर्स में और ग्रीन एल्गी मेंबर्स में, इनमें हो सकता है। तो यहां मेरा एक्टोकार्पस होगा। स्पायरोगायरा जो होता है इसमें यू हैव नॉन मोटाइल गैमीट्स। पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गी, इन सब के अंदर भी नॉन मोटाइल गैमीट। एनाबीना इज ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना इज साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर भी मोटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ब्रायो और टेरिडो में मेल गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है? व्हाट डू यू नीड? ब्रायो और टेरिडो की बात चल रही है। ब्रायो टेरिडो को पानी चाहिए, और जिम्नो और एंजियो में पोलन ट्यूब मेल गैमीट ट्रांसफर कराता है। विंड, इंसेक्ट, बर्ड, ये सब एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन कराते हैं। जिम्नो में खाली विंड पॉलिनेशन कराता है। पॉलिनेशन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, मेल गैमीट का ट्रांसफर नहीं है। मेल गैमीट का ट्रांसफर पोलन ट्यूब के थ्रू कराया जाता है। कॉनिफर्स, पाइनस जैसे पौधे जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स हैं। बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को ये टॉलरेट कर पाते हैं। कैसे कैसे टॉलरेट कर पाते हैं? थिक क्यूटिकल से। वेसल्स का फीचर एंजियोस्पर्म्स में होता है, पहली बात। दूसरी बात, वेसल्स का एक्सट्रीम कंडीशन से लेना देना नहीं है। ब्रॉड हार्डी लीव्स, ब्रॉड नहीं होती हैं इनकी, नैरो लीव्स होती हैं। हार्डी का मतलब यहाँ पे हार्ड नहीं है, हार्डी का मतलब होता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। हार्डी का मतलब होता है जो एक्सट्रीम चीजों को सहन कर पाए। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर, इनके पास संकन स्टोमेटा है। इनका स्टोमेटा हल्का सा नीचे की तरफ करके रखा जाता है जिससे कि इमीडिएट ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस ना हो पाए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स में होमो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं। फॉल्स। अगर वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक टाइप का सेक्सुअल स्पोर बना रहा है,
एक ही स्पोर बन रहा है, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं बनाता, तो होमोस्पोरस कहलाता है। एल्गी होमोस्पोरस है, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है, लिख लो कहीं पे। टेरिडो में ज्यादातर होमोस्पोरस हैं, सेलाजिनेला सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस हैं, जिम्नो और एंजियो सारे हेटेरोस्पोरस हैं। सैल्विनिया, जिंगोपाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म्स। जिंको is a gymnosperm, Pinus is a gymnosperm, Salvinia is a pteridophyte. सिकोया टॉलेस्ट ट्रीज में से आता है, करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। जिम्नोस्पर्म की लीव्स अडेप्टेड नहीं होती एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए, गलत। एनसीईआरटी ने कहा था दे हैव स्ट्रॉन्ग नीडल लाइक लीफ विद अ थिक क्यूटिकल, वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा होता है जिससे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम विंड, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को सह पाए। नेक्स्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन डिलीटेड सिलेबस लिखा हुआ है ऊपर, बट सारे के सारे डिलीटेड नहीं है इसमें से। डिलीटेड बट इसलिए है ऑप्शन बी की वजह से बस। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में बनता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्राउन एल्गी के पास एसी और जैंथिन्स हैं, करेक्ट। आर्किगोनिया नाम का फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोटेडोजिम्नो में मिलता है, करेक्ट। एक ऑप्शन हो गया हमारा गलत, म्यूकर के बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स। म्यूकर आपका फंगस है फाइकोमाइसिटीज कैटेगरी का, उनके पास फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स नहीं होते हैं, दे डोंट हैव फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा है दे हैव ए प्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट। आइसोगैमस का मतलब होता है कि दोनों ही गैमीट, मेल एंड नॉट फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे विल लुक सेम, साइज में सेम है और अपनी मोटिलिटी में भी सेम होंगे। दे आर इक्वल इन साइज। मोटाइल हैं तो दोनों मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल हैं तो दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। तो एनसीईआरटी ने पूछा है आइसोगैमस में नॉन फ्लैजेलेटेड कंडीशन, एक क्लियर कट एग्जांपल है आपके पास स्पाइरोगायरा। प्यूकस में एनसीईआरटी ने दिया है ऊगैमस कंडीशन, वॉल्वॉक्स में दिया है ऊगैमस कंडीशन, प्लस कारा में भी एनसीईआरटी देती है ऊगैमस कंडीशन। क्लेमाइडोमिनस उस टाइम की एनसीईआरटीज में हुआ करता था, और क्लेमाइडोमिनस में आपको सारे नेचर देखने को मिलते हैं। न्यू एनसीईआरटी में से अब क्लेमाइडोमिनस बिल्कुल हट चुका है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, तीन ही एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिसाइड्स पैडी फील्ड, पैडी फील्ड बोलते हैं चावल के खेतों को, तो चावल के खेतों को छोड़ दिया जाए, उनके अलावा साइनोबैक्टीरिया किसके वेजिटेटिव पार्ट में मिल सकता है? किसके वेजिटेटिव पार्ट में कोई साइनोबैक्टीरिया साथ में मिल सकता है? गुड। एनसीईआरटी ने कहा है साइकस के पास एक स्पेशल रूट होती है नोन एज कोरोलॉइड रूट, एंड कोरोलॉइड रूट हैज symbiotic association with blue green algae Anabaena cycadi। पाइनस के साथ साइनोबैक्टीरिया नहीं आता, फंगस आता है माइकोराइजा बनाने के लिए, और साइलोटम और इक्विसीटम के लिए ऐसा कोई रिलेशनशिप मेंशन नहीं है। इसके अलावा
अगर सवाल आता भी है तो सवाल आ सकता है आपका फॉर अ प्लांट नोन एज अजोला, वाटर फर्न कहते हैं अजोला को। अजोला के साथ भी आपका एनाबीना की स्पीशीज आ सकती है। इन गिवन लिस्ट में से साइकस। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बताई हैं। आर्टिफिशियल, जहां वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे बस, जिसमें से लिनियस ने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर यूज किया था। नेचुरल, बेंथम एंड हुकर ने किया था। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, बहुत सारे इंटरनल कैरेक्टर्स यूज किए थे। और फिर आ रहा था फाइलोजेनेटिक, जहां पे फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करते हो। सिर्फ वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल था तो आर्टिफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल प्लस केमिकल प्लस फ्लोरल कैरेक्टर था तो मॉडर्न या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सब के साथ स्पेशली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ गया तो वो बन गया था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारा का सारा आपका क्वेश्चंस था फ्रॉम दी चैप्टर प्लांट किंगडम। मल्टीपल क्वेश्चंस में आपने देखा कि जितने भी पीवाईक्यू हैं वही कहीं ना कहीं आगे जाके नया क्वेश्चन बन जाता है, मैच द फॉलोइंग बन जाता है। क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें अपने टाइमर लगा के करें। ये हमेशा याद रखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा टाइमर लगा के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, सो दैट तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़नी शुरू हो जाए। पर क्वेश्चन 30 से 40 सेकेंड्स की हैबिट डालो कि वो उसके अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कोई भी बायो का क्वेश्चन है वो आपका 30 सेकेंड से एक्सीड जनरली नहीं करना चाहिए। छोटे क्वेश्चन है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, स्टेटमेंट्स हैं मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपनी ऑनेस्टी, अपना हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ईमानदारी से लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके पास अपने आप आ जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।